नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल के अंदर। और मैं आपके लिए एक्सेल के बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियो लेकर आता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 101 एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। इसमें पहली शॉर्टकट की है वो ये है कि जैसे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो हेडर है वो हाइड हो रहा है। इस हेडर को फ्रीज करने के लिए या तो आप व्यू में जा कर के यहाँ से फ्रीज करोगे, अन्यथा इसकी एक शॉर्टकट की होती है Alt+W+F+R। अगर Alt+W+F+R एक साथ प्रेस करोगे आप तो ये हेडर के ऊपर फ्रीज लग जाएगा। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो अब ये देखिए हेडर है जो हाइड नहीं हो रहा है, हेडर फ्रीज हो गया है। और इसी तरह से अगर मुझे इसको रिमूव करना है वापस, तो इसकी जो शॉर्टकट की है Alt+W+F+F। Alt+W+F+F जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये वापस स्क्रॉल करूँगा तो ये हाइड होने लग जाएगा। इसका जो फ्रीज था वो हट गया है। उसके बाद में आगे की जो शॉर्टकट की है वो है बॉर्डर की। जैसे मैंने कुछ डेटा ये आगे नेक्स्ट शीट में डाल लिया है और मैं अगर इस पे बॉर्डर मुझे लगाना है तो पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके Alt+H+BA, जैसे ही Alt+H+BA करूँगा तो इसमें बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए सिलेक्शन के अंदर एक ही था, अब मैं पूरा सेलेक्ट करके जैसे ही शॉर्टकट की डालूँगा तो इस पर सब पे बॉर्डर बन जाएगा। Alt+H+BA, ये देखिए। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है सेल मर्ज की। जैसे मुझे सेल मर्ज करना है तो पहले मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ और अब मुझे इसके हेडर की जो दोनों सेल है उसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए जो शॉर्टकट की है Alt+H+MM, Alt+H+MM। ये देखिए ये दोनों सेल है जो मर्ज हो गए। अन्यथा आप यहाँ से होम टैब के अंदर जा कर के यहाँ से मर्ज करते हो, इसकी शॉर्टकट की से भी मर्ज कर सकते हो। अब उसके अंदर डेटा थोड़ा अच्छा लगे इसलिए आपको जो भी हेडर डालना होता है वो हेडर डाल सकते हो। ये हेडर डाल दिया। और इसी तरह से अगर इसको अनमर्ज करना है तो इसकी शॉर्टकट की है वो है Alt+H+MU, Alt+H+MU। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया दोनों अनमर्ज। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+E। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट सेल के अंदर ए के अंदर कुछ नाम है और उसके आगे सरनेम है। जैसे मैं पहले कोई नाम है वो नाम टाइप करता हूँ और उसके बाद में नीचे वाली सेल के अंदर आके Ctrl+E प्रेस करूँगा तो जितने भी पहले स्पेस से पहले जो भी शब्द है वो सारे आ जाएंगे नीचे तक। इसमें आपको लेफ़्ट राइट का फॉर्मूला या टेक्स्ट टू कॉलम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करके और यहाँ पे अगर इसका सरनेम टाइप करता हूँ, जैसे ही मैंने सरनेम टाइप करके यहाँ Ctrl+E किया तो इससे क्या होता है कि लास्ट के स्पेस से जो भी थे वो सारे आ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अंडू की। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक कॉलम इंसर्ट किया और मैं अंडू Ctrl+Z, उसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z, जैसे ही मैं करूँगा तो ये अंडू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है रीडू की। जैसे मैंने Ctrl+Y किया, Ctrl+Y करने से ये हो जाता है रीडू, Ctrl+Y। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कॉपी करने की। जैसे मैंने यहाँ से कुछ सेल सेलेक्ट की और उस सेल को मैं कॉपी करूँगा तो Ctrl+C, Ctrl+C से सिलेक्शन एरिया है जो कॉपी होगा। उसके बाद में मुझे इसको अगर पेस्ट करना है कहीं तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। जैसे मैं नेक्स्ट शीट में आकर के यहाँ पे Ctrl+V किया तो जो मेरा कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया।
ये देखिए। उसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है रिपीट लास्ट एक्शन। अगर मैंने कुछ किया है अभी तो उसको बार बार मैं उसको रिपीट करूँगा, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है F4। जैसे मैंने इसको कलर किया, अब मैं जहाँ पे भी जाके F4 करूँगा तो वो उसको कलर करता रहेगा, उसको बार बार रिपीट करता रहेगा। जहाँ पे भी मैं जिस भी सेल में क्लिक करके F4 करूँगा तो वो उसको रिपीट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कट की। जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा है उसको कट करने की है, वो है Ctrl+X। Ctrl+X से आपका जो सिलेक्शन एरिया वो कट होएगा, जो भी सेल आपने सेलेक्ट की वो कट होएगी। कट करके मैंने यहाँ Ctrl+V से पेस्ट किया तो यहाँ पेस्ट हो गई, और बैक जाके देखूँगा तो वहाँ पे मिलेगा नहीं, वहाँ से ये कट हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है पेस्ट स्पेस। जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करने की। जैसे मैंने इसको पेस्ट स्पेशल यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं अगर शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा Ctrl+Alt+V, तो ये पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। Ctrl+Alt+V। उसके बाद में आपको जो भी करना है वैल्यू में, फॉर्मूले में, जिसमें भी पेस्ट करना है उसको मल्टीपल डिवाइड ऐड करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है रिप्लेस फाइंड की, फाइंड करने की। जैसे फाइंड करने की वो है Ctrl+F। अगर मैं Ctrl+F करूँगा तो उसको फाइंड करने की जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब मुझे अगर इसमें से कुछ फाइंड करना है तो मैं इसमें पेस्ट कर लूँगा, और जो भी मुझे देखिए जैसे ही मैंने इसमें एंटर किया, फाइंड टेक्स्ट किया, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है रिप्लेस करने की, Ctrl+H। अब मुझे जो भी नाम फाइंड में डालना है और उसको किसी के साथ में मुझे अगर रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर पाऊँगा अच्छे से। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है मेरी टेबल बनाने की, Ctrl+T। जैसे मेरा एरिया है मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया, Ctrl+T अगर मैं करूँगा तो वो इसका एक टेबल बना देगा। आपको जैसी भी डिज़ाइन के अंदर लेनी हो उसमें यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। टेबल बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर फ़िल्टर ऑटोमेटिक मिलता है, और जो भी फॉर्मूले आप टाइप करते हो लगा रखे हैं उसके नीचे अगर कुछ टाइप करते हो तो वहाँ पे फॉर्मूले या कुछ भी जो भी डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है। ये एक टेबल बनाने का बड़ा फ़ायदा है, जिसमें फ़िल्टर विल्टर सब मिलता है आपको। अब मुझे जैसे कोई सेल रो, इस पे ये रो है उसको सिलेक्शन करना है, तो जहाँ पे भी मैंने क्लिक कर रखा है जिस भी सेल में, वहाँ स्पेस के साथ, शिफ्ट के साथ में अगर मैं स्पेस करूँगा तो वो सेल पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है तो जिस भी सेल में मैंने क्लिक कर रखा है उस सेल में कंट्रोल के साथ में स्पेस करूँगा तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में स्पेस। अब उसके साथ में आपको इंसर्ट डिलीट करना, जो भी करना है आराम से कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो Ctrl+A। पूरे एरिया को सिलेक्शन करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन करने की, Alt+F8। अल्ट के साथ में अगर F8 प्रेस करोगे तो ये मैक्रो लगाने का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे इसके अलावा अगर मैक्रो आप लगाते हो तो व्यू के अंदर जा कर के मैक्रो को अगर रन करना है या रिकॉर्ड करना है जो भी है वो यहाँ से करते हो। इसका डायलॉग बॉक्स अगर डायरेक्ट आपको ओपन करना है तो Alt+F8 के साथ में। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो VBA एडिटर ओपन करने की, Alt+F11। जो VBA का डायलॉग बॉक्स है, जो VBA की सीट है वो ओपन होने के लिए Alt+F11। इसके बाद में आप इंसर्ट में जो भी आपको मॉड्यूल है, यूज़र फॉर्म है, जो भी इंसर्ट करना है वो यहाँ से इजी से इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
पूरा VBA का समझाया हुआ है उसके अंदर। उसके बाद में है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने ऊपर कुछ ले रखा है और उसको वापस रिपीट करना है, तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ 100 डिलीट कर देता हूँ और उनको अगर मुझे रिपीट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल D, जो यहाँ से लेकर के नीचे तक इनको वापस डुप्लीकेट रिपीट करेगा। ये देखिए। और इसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। नई वर्कशीट इंसर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद में शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करूँगा तो इसमें नई एक वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F11, ये हो गई। आगे की जो मेरी शॉर्टकट की है वो ये है कि आगे की मुझे सीट के ऊपर कैसे जाना है, नेक्स्ट सीट पे कैसे जाना है। कंट्रोल के साथ में पेज डाउन की के साथ में, जैसे कंट्रोल के साथ में पेज डाउन की अगर प्रेस करूँगा तो मैं नेक्स्ट सीट पे जाऊँगा। ये देखिए, जैसे मैं आगे नेक्स्ट सीट पे जाना है, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन। और अगर मुझे इसी तरह से अगर प्रीवियस सीट में वापस आना है, पहले वाली सीट के अंदर वापस आना हो मुझे एंड से, जैसे मैं यहाँ हूँ और एंड में आ गया, बिल्कुल एंड से अगर मुझे प्रीवियस सीट के अंदर आना है तो कंट्रोल पेज अप की जो की है उसके साथ में कंट्रोल पेज अप। उसके बाद में जो नेक्स्ट वो है कि सीट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए Alt E और L अगर एक साथ प्रेस करोगे तो ये इसको डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो आपको, जिससे आप इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में है कि एक सीट को अगर मूव कॉपी करना है आपको नेक्स्ट सीट के अंदर या नई क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की वो है Alt E M। जैसे मैं Alt E M करूँगा तो वो इसके मूव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, Alt के साथ में EM। उसके बाद में वो पूछेगा आपको कि आप मूव इसको कहाँ करना चाह रहे हो, एंड में करना चाह रहे हो, जो भी इसकी कॉपी करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें बिल्कुल एंड ले लिया और क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके ओके किया तो इसकी एक कॉपी बन गई एंड के अंदर। ये देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है प्रिंट करने की। प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। कंट्रोल के साथ में अगर आप P प्रेस करते हो तो प्रिंट करने का जो प्रीव्यू पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट करके या कुछ भी करके जैसे Ctrl+P करूँगा तो प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है नई वर्कबुक ओपन करने की, Ctrl+N। जैसे ही मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा तो उसके साथ में एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। नई वर्कबुक ओपन करने की Ctrl+N। अब अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F9। कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करूँगा तो जो सीट ओपन है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है इसकी विंडो मिनिमाइज़ करने की, कि ये साइड में छोटी होकर के साइड में आ जाए थोड़ी, तो उसके लिए है Ctrl+F10। अगर मैं Ctrl+F10 करूँगा तो इसकी जो विंडो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। ये देखिए Ctrl+F10 के साथ में। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरी आती है वो है राइट लेफ़्ट अप डाउन कैसे सिलेक्शन करना है या एक साथ जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरी है वो है राइट में अगर मूव होना आपको एक साथ पूरे डेटा के अंदर तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो। अगर कंट्रोल के साथ में राइट एरो करोगे तो पूरे डेटा के एंड तक चले जाओगे आप राइट में। इसी प्रकार अगर आप कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट एरो की प्रेस करोगे तो बिल्कुल लेफ़्ट के अंदर आ जाओगे।
इसी तरह से अगर कंट्रोल के साथ में अप एरो की जो की है वो प्रेस करूँगा तो बिल्कुल ऊपर, और कंट्रोल के साथ में अगर डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो जो भी डेटा है उस डेटा के एंड में बिल्कुल नीचे तक आ जाओगे आप। ये देखिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो ये है कि जैसे आप इसके होम में हो, बिल्कुल कहीं पे भी हो इसके डेटा के अंदर, और आपको बिल्कुल एंड में आना है तो कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करोगे। जैसे मैं बिल्कुल फर्स्ट सेल के अंदर आ गया और यहाँ से अगर कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करूँगा तो इस डाटा की जो भी लास्ट सेल है वहाँ पे चला जाऊँगा मैं, जहाँ पे भी जितनी से देखिए यहाँ पे आ गया मैं जे कॉलम के अंदर बिल्कुल लास्ट। जे में क्यों आया, क्योंकि जे में कुछ ऊपर होगा, देखिए जे में कुछ टाइप किया हुआ है तो जे की जो भी लास्ट सेल थी डेटा की उसके अंदर आ गया। और इसी प्रकार अगर मुझे होम पेज बिल्कुल फर्स्ट वाली सेल के अंदर आना है तो कंट्रोल के साथ में होम, कंट्रोल के साथ में अगर मैं होम प्रेस करूँगा तो बिल्कुल फर्स्ट वाली सेल के अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कि मुझे राइट के अंदर सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट एरो, जैसे जैसे मैं शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करता रहूँगा और ये सिलेक्शन करता रहेगा। फिर उसको कॉपी करके आपको जहाँ पेस्ट करना है इंसर्ट करना है। और इसी तरह से अगर मुझे लेफ़्ट से सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के शिफ्ट के साथ में लेफ़्ट एरो, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो। अगर मुझे नीचे से ऊपर तक का सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ में जो अप एरो है उसके साथ सिलेक्शन होता रहेगा। और ऊपर से अगर नीचे तक सेलेक्ट करना है, कुछ रेंज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ में डाउन की एरो, शिफ्ट के साथ में जैसे जैसे डाउन की एरो आप प्रेस करते रहोगे वो एरिया सिलेक्शन करता रहेगा। और इसी प्रकार अगर मुझे लेफ़्ट से राइट तक एक साथ जा कर के सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, उसमें एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बार बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा, इसमें टाइम भी बचेगा। और राइट से लेफ़्ट जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ़्ट एरो, जिससे एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा। और नीचे से ऊपर तक जितनी भी दूर डेटा है सारा सिलेक्शन एक साथ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अप एरो जो है उसके साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ऊपर से नीचे तक का डेटा एक साथ सिलेक्शन करने का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ में ऊपर से नीचे तक का जो भी डेटा है वो आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट किया है वो है गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करने की। अगर गो टू का डायलॉग बॉक्स आपको डायरेक्ट ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में जी। उसके बाद में स्पेशल में जा कर के आपको जो भी इंसर्ट करना है, जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं कुछ इसमें ब्लैंक कर देता हूँ। मेरा जो डेटा है उस डेटा के अंदर मैं एक दो सेल ब्लैंक कर देता हूँ। जैसे मैंने इनको ब्लैंक कर दिया और यहाँ से यहाँ तक का डेटा मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी अगर करता हूँ, स्पेशल में जा कर के ब्लैंक सेलेक्ट किया, ओके किया, तो जो भी ब्लैंक सेल थी उसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको आपको कलर करना है या इसमें कुछ एक साथ टाइप करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया तो इसको कलर कर लिया, इसको एक साथ डिलीट करना है, एक साथ कुछ अगर इसमें फिल करना है तो आप इजी से कर सकते हो। उसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है एक्टिव सेल को अगर आपको एडिट करना है कुछ तो F2 प्रेस करने के बाद में जिस भी सेल में आपने क्लिक कर रखा है उसको आप एडिट करने के लिए बिल्कुल एडिट कर सकते हो। उसमें आगे पीछे जा कर के आपको जो भी डिलीट करना है या जोड़ना है आप सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है टेक्स्ट टू कॉलम करने की। अगर मुझे टेक्स्ट टू कॉलम करना है तो Alt D और E प्रेस करना है, जिसके साथ में टेक्स्ट टू कॉलम वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर इस तरह से अगर आपको नहीं करना होता है तो आप क्या करते हो, और डेटा में जाते हो, डेटा टेब में जा कर के और उसके बाद में आप टेक्स्ट टू कॉलम करते हो।
और डायरेक्ट अगर आपको टेक्स्ट टू कॉलम की डायलॉग बॉक्स ओपन करनी है तो शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में है डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+DL। Alt+DL अगर आप प्रेस करोगे तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर उस तरह से अगर आप जाके करते हो तो डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है, ये देखिए डेटा वैलिडेशन वाली डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उसके अंदर आपको जिस भी तरह से लिस्ट बनानी है या एनी वैल्यू जो भी रखनी है उस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या जो भी कंडीशंस है उसको आपको ओपन करना है तो Alt+HL का उपयोग करना है, Alt+HL। उसके बाद में जो भी ये रूल की है वो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप एरो के साथ में ऊपर नीचे आकर के जो भी आपको सिलेक्शन करना है कर सकते हो। उसके बाद में जो है कलर फिल की, कलर फिल वाली जो शेल है वो अपने आप ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपको यूज़ करना है Alt+HH। जिस भी सेल के अंदर आपने क्लिक कर रखा है फिर उसके अंदर जो भी कलर फिल करना चाहोगे आप अच्छे से कलर फिल कर सकते हो। और अगर आपको दूसरे कलर लेना है तो मोर कलर में जाकर के आप और भी कलर ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद में है व्रिप टेक्स्ट। व्रिप टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+HW। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं उसको कुछ बड़ा कर लेता हूँ एक सेल के अंदर। इसको कॉपी करके बार बार पेस्ट करके मैंने इसको कुछ बड़ा कर लिया है। अब देखिए ये सेल में आ नहीं रहा है। अगर इसको मुझे सेल को टेक्स्ट व्रिप करना है तो Alt+HW प्रेस करूँगा और अन्यथा आप होम टैब के अंदर जा कर के व्रिप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ से होएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है शॉर्ट करने की। जो भी आपका डेटा सेलेक्ट कर रखा है उसके बाद में अगर आप Alt+DS का प्रयोग करते हो तो जो शॉर्ट करने का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको जिससे भी शॉर्ट करना है, कस्टमर नेम, फादर नेम, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो सेलेक्ट करके Alt+DS। जिससे भी आपको शॉर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करके आराम से शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है चार्ट बनाने की। मैंने यहाँ से कुछ डेटा लिया, नेक्स्ट सीट के अंदर जाके यहाँ पेस्ट कर लिया और वैल्यू में मैं कुछ ले लेता हूँ। जो भी वैल्यू डालूँगा उसको मैं ड्रैग कर ली। अब इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के साथ में Alt+F1 प्रेस करना है तो इसका चार्ट बन जाएगा। Alt+F1 जैसे प्रेस करोगे आपका ये चार्ट बन करके आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है करंट डेट देखने की। अगर मुझे आज की डेट देखनी है, करंट डेट, तो कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ में अगर मैं सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो कंट्रोल जो करंट डेट है वो आपके सामने आ जाएगी। और इसी प्रकार अगर मुझे समय देखना है, टाइम देखना है, करंट टाइम, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर सेमीकोलन प्रेस करोगे तो आपको जो करंट टाइम है वो आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। आगे की जो शॉर्टकट की है जो है मेरी वो है फॉर्मेटिंग बार की। अगर आपको किसी का फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके लिए मेरी शॉर्टकट की है वो फॉर्मेटिंग बार की अलग अलग है। जैसे मेरे पास पहले मैंने इसको फॉर्मेट सेल है वो मैं आपको इसमें टेक्स्ट या नंबर में कर लेता हूँ, नंबर में कर लेता हूँ मैं इसको। अगर मुझे इसको जनरल फॉर्मेट में लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 1, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा जनरल। अगर नंबर फॉर्मेट में मुझे इसको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 2, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 2 करने से इसका फॉर्मेट है वो नंबर हो जाएगा। अगर टाइम फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 3,
कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर 3 प्रेस करूँगा तो इसका फॉर्मेट सेल, जो भी मेरा सिलेक्शन एरिया है उसका फॉर्मेट सेल टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डेट। अगर मुझे इसका फॉर्मेट सेल डेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 4, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 4 प्रेस करोगे तो फॉर्मेट सेल है वो डेट हो जाएगा। उसके बाद में है फॉर्मेट सेल करेंसी का। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर 5 प्रेस करोगे तो जो भी आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है उसका फॉर्मेट सेल करेंसी हो जाएगा। उसके बाद में है परसेंटेज। जिस एरिया सिलेक्शन एरिया की अगर आपको फॉर्मेट सेल परसेंटेज करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 6, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 6 प्रेस करना है, फॉर्मेट सेल है वो परसेंटेज में हो जाएगा। अब बॉर्डर वाला जो रिबिन अगर आपको ओपन करना है, जिससे आप बॉर्डर लगा सकते हो अलग अलग प्रकार के, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Alt+H+B। Alt+H+B अगर आप प्रेस करोगे तो जो भी बॉर्डर स्टाइल का जो रिबिन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उससे आप जो भी बॉर्डर आपको सेलेक्ट करना है डाउन अप एरो से या माउस की सहायता से आप ले सकते हो। जैसे मैं अगर डायरेक्ट इसको ओपन करके यहाँ पे मुझे कोई भी बॉर्डर लेना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो इस पर बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है मेरी ऑटो सम की। मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज कर देता हूँ, जनरल में कर लेता हूँ, और नीचे से कुछ डिलीट करके जहाँ मुझे अगर सम लेना है वहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर का ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। उसके लिए आपको यूज़ करना है अल्ट के साथ में इक्वल टू। अल्ट के साथ में अगर इक्वल टू यूज़ करोगे तो जिस भी सेल के अंदर है उससे ऊपर का पूरा आपको सम करके रख देगा। अब अगर आपको रो करनी है तो उसके साथ में कंट्रोल प्लस करोगे तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, और इसी तरह से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करोगे तो वहाँ पे कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा। यह रो थी, इंसर्ट हो गई, और इसको कॉलम पे क्लिक करके करोगे कंट्रोल प्लस तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है कॉलम या रो तो सिलेक्शन के साथ में आप कंट्रोल माइनस करोगे तो वो सेल डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल माइनस। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी है पाइवट टेबल का जो डायलॉग है वो ओपन करने की, उसके लिए आपको जो शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो है Alt+N+V। Alt+N+V, Alt+N+V जैसे प्रेस करोगे तो जो क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पाइवट टेबल बना सकते हो। पाइवट टेबल पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल के साथ में पाइवट टेबल के बारे में सिखाया हुआ है, और अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरा पाइवट टेबल का पूरा वीडियो देख सकते हो। बाकी इसके अंदर जो भी शॉर्टकट कीज़ के अंदर जैसे पाइवट टेबल है, फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, टेबल है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। और इसी के साथ अगर आप हर जगह काम शॉर्टकट की से ही अगर करते हो तो आपका मोस्टली जो भी काम है, घंटों का काम है, कुछ मिनटों में ही हो जाता है और इजीली से आप कर भी पाते हो। और इसके अलावा जो भी इसके अंदर टेक्स्ट टू कॉलम है, शॉर्ट है, फ़िल्टर है, इनके अलग से डिटेल के साथ में मेरे वीडियो बना रखे हैं मैंने, पूरी डिटेल के साथ में उसका आर्ग्यूमेंट उसमें सिखा रखा है। तो उन सब के भी वीडियो के जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी शॉर्टकट की है वो है, जैसे किसी फ़ॉन्ट को अगर मेरा सिलेक्शन एरिया है उसका फ़ॉन्ट इटैलिक का करना है तो होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट का जो रिबन है उसके अंदर जैसे बी है, आई है, अगर मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करूँगा तो इनका फ़ॉन्ट है वो इटैलिक का हो जाएगा।
और अगर वापस सेम कंडीशन में करना है तो वापस से कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो सेम पोजीशन में हो जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे इनके अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल के साथ में यू, और हटानी है अंडरलाइन तो कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करोगे तो वापस हट जाएगी। और नेक्स्ट जो शॉर्टकट की मेरी है वो है फ़िल्टर की। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल प्रेस करोगे तो ये फ़िल्टर के जो भी है ड्रॉप डाउन वो आपके सामने हट आ जाएंगे। और वापस अगर रिमूव करना है उनको तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल प्रेस करना है तो फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की वो है कंट्रोल आर। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो जो भी उसके लेफ़्ट साइड में था वो राइट के अंदर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। उसमें आपको कॉपी करने की, अलग अलग जगह पेस्ट करने की नीड नहीं होती है। अगर आपको अलग अलग कॉपी बनानी है उसकी तो कंट्रोल आर प्रेस करना है और जो भी उसके लेफ़्ट साइड में होता है वो राइट साइड की सेल के अंदर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाते हैं। कंट्रोल आर, जैसे ही मैंने कंट्रोल आर किया वो इधर से इधर आ गया। ये भी कमाल की शॉर्टकट की है। और उसके बाद में कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये डाटा है और अगर मुझे इसमें परसेंटेज लाना है तो 1% करके मैं उसको कॉपी कर लूँगा और जिसमें परसेंटेज लगानी है उसमें राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट में जाके और मल्टीपल करना है। मल्टीपल करके ओके करूँगा तो वो 1 से सबको मल्टीपल करके परसेंटेज ले आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट जनरल अगर फॉर्मेट में जा कर के वहाँ से फॉर्मेट इसका परसेंटेज लेता हूँ तो ये देखिए 10,000% इस तरह से आने लग गया। सिर्फ मुझे जो वैल्यू डाली हुई है उसमें परसेंटेज लगाना है तो आप 1 के साथ में परसेंटेज लगा के उसको कॉपी करके स्पेशल पेज से ले सकते हो। अब इसी प्रकार अगर मुझे इनके सामने माइनस लगाना है तो माइनस लगाना है तो -1 लेकर के और मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जा कर के मल्टीपल ले लूँगा तो ये -1 माइनस लग जाएगा सबके सामने। सबके सामने ये माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई डेटा हो उसको लाख में डिवाइड करना हो या किसी को लाख से मल्टीपल करना हो तो इसी तरीके से आप कॉपी करके और उसको अच्छे से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट एक छोटी सी ट्रिक है वो प्रिंट करने की। अगर मैं कंट्रोल पी करके अगर इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये जो ऊपर हेडिंग है मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कस्टमर नेम और फादर नेम, ये देखिए सेकंड पेज में नहीं आ रहे हैं, आगे जिस पेज में है उन पेज में नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पे कैसे लाना है आपको? उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हेडर वाली रो है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ नंबर बार है, नंबर बार के अंदर आपको टाइप करना है प्रिंट_टाइटल्स, प्रिंट_टाइटल्स और एंटर करना है। अब उसके बाद में अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हो इसका तो ये फर्स्ट पेज में आ रही है उसकी हेडिंग और ये देखिए सेकंड पेज में भी उसकी हेडिंग आ रही है। आप आगे चेक कर सकते हो, जिस भी पेज में जाओगे उसमें सब में उसकी हेडिंग शो होएगी। अब अगर मुझे इसी प्रकार हेडिंग के साथ में अगर कस्टमर नेम है वो भी आगे लेके आने हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इस सीट के अंदर कुछ डेटा है जिसमें प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, आगे आधार, मोबाइल, अमाउंट और डेट डाली हुई है। इसके अंदर जैसे मैं यहाँ से कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ ताकि कुछ समझाने में इजी रहेगा। ये सेकंड प्रोडक्ट तक आ रहा है और आगे जो आ रहा है वो प्रोडक्ट थर्ड, आधार और मोबाइल, इस तरह से आ रहा है। और मुझे लाना है उसके सेकंड पेज के ऊपर भी कस्टमर नेम आने चाहिए।
उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में पहले रो तो सेलेक्ट करनी है ही, और उसके साथ में कंट्रोल के साथ में ही आपको पहला वाला सेल भी सिलेक्ट करना है। और फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है print_titles। print_title टाइप करके एंटर करना है। print_titles। अब अगर आप जाकर के प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे इसका, तो ये देखिए कस्टमर नेम सब में आ रहे हैं, प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और आगे आ रहे हैं। इसके बाद में जो ये आधार मोबाइल अमाउंट डेट है उसमें भी कस्टमर नेम आ रहे हैं। साथ में हेडिंग तो आ ही रही है और कस्टमर नेम भी आ रहा है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट थर्ड है, ये आधार है, इन सब में कस्टमर नेम भी आ रहा है और हेडिंग भी आ रही है। अगर आप इसको अलग तरीके से भी चेक करना चाहो तो व्यूज़ के अंदर व्यू में जा कर के पेज ब्रेक करके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे प्रिंट सेटअप करने के लिए अगर आपको जाना, प्रिंट सेटअप भी करना है तो व्यू में जा कर के पेज ब्रेक करना है। पेज ब्रेक करके राइट क्लिक करके नीचे प्रिंट पेज सेटअप आता है एक, इसके अंदर पहले मैंने इसको लैंडस्केप ले लिया। और अब अगर मैं सीट पे क्लिक करता हूँ, लैंडस्केप लेके देख लिया कि एक पेज में सेट कर लिया इसको। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे एक पेज में हो जाएगा। अब वापस राइट क्लिक करके पेज सेटअप में गया और सीट के अंदर देखिए जो रो में मैंने सेलेक्ट कर रखा है 1, पहली वाली रो, और नीचे जैसे कॉलम में मैंने डाल रखा है ए, जिसमें कस्टमर नेम है। आप चाहे वहाँ से डालो या यहाँ से सेलेक्ट करो, एक ही बात है। और अगर आपको हेडर फुटर भी डालना है तो आप यहाँ से हेडर फुटर भी इसके अंदर डाल सकते हो। जो भी आपको लेफ़्ट में डालना है हेडर फुटर, राइट में डालना है या बिल्कुल बीच में डालना है। अगली जो शॉर्टकट की है मेरी वो है अलग से एक नेक्स्ट एक्सेल शीट पे रीनेम शीट करने का, Alt+H+OR। अगर Alt+H+OR आप प्रेस करोगे तो नीचे जो सीट है उसका नाम रीनेम कर सकते हो आप। जैसे इसमें नाम सीट 2 है और मैं इसका नाम रीनेम करता हूँ सीट 1। ये देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है फिल कलर इन शीट टैब। जो सीट का नाम चेंज किया है उस सीट का आपको कलर चेंज करना है, Alt+H+OT। जैसे फ्रेश करोगे फिल कलर वाला ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी कलर चूज करोगे वो आपकी वर्कशीट का जो नेम है वहाँ पे कलर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है रिमूव कलर फ्रॉम सीट टैब। अब आपको जो ये कलर है वो चेंज करना है, Alt+HOTN। इसके साथ में इसका कलर रिमूव कर सकते हो आप। देखिए यहाँ से कलर रिमूव हो चुका है। उसके बाद में जो है वो है अप्लाई बॉर्डर। जो ये मेरा डेटा है सबसे पहले मैं उसको सिलेक्शन करूँगा और उसका सिलेक्शन करके कंट्रोल ए करके पहले सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में जो शॉर्टकट की है वो मेरी है Alt+HBA। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा जितना भी एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पूरे में बॉर्डर बन जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे बॉर्डर रिमूव करना है वापस, तो वापस वैसे ही इनको सेलेक्ट करना है। पहले इनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के साथ में जो शॉर्टकट की वो है Alt+HBN। जैसे Alt+HBN करूँगा तो जो बॉर्डर बने हुए थे वो सारे रिमूव हो गए। उसके बाद में जो है वो है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन अगर मुझे रिमूव करनी है इसमें सीट में और या अप्लाई करनी है तो पहले रिमूव करने के लिए जो शॉर्टकट की है Alt+WVG। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये देखिए ग्रिड लाइन जो सीट की थी वो सारी हट गई है। अब अगर मुझे ग्रिड लाइन वापस लानी है तो उसकी जो शॉर्टकट की है Alt+WVG। जैसे ही मैंने शॉर्टकट की लगाई और ग्रिड लाइन आ गई। उसके बाद में है ऑटो फिट रो हाइट।
रो की ऑटो फिट है, जो कैसे हाइट सही करनी है, इसकी जो कॉलम है उनकी हाइट किस तरह से सही करनी है। जैसे बीच में मैंने दो अलग अलग ले रखी है, उसकी कुछ अलग अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही हाइट है उसकी। उसके लिए आपको शॉर्टकट की है वो है Alt+HOA। जैसे ही Alt+HOA करोगे तो जो भी आपकी रो थी उनकी हाइट वो बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद में है कस्टम रो हाइट। आप अपने अकॉर्डिंग रो की हाइट कैसे कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Alt+HOH। जैसे आप फ्रेश करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा, उसमें आप अपने अनुसार इसकी हाइट ले सकते हो। जैसे यहाँ 16.2 है और मैं यहाँ पे 18 लेऊँगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इनकी हाइट चेंज हो गई। उसके बाद में है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट कैसे करनी है, उसके लिए जो शॉर्टकट की है, जैसे कॉलम कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, उनको फिट करना है बराबर, तो उसके लिए Alt+HOI। जैसे प्रेस करोगे जितनी भी ये कॉलम की विड्थ थी वो सही हो गई है। उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ जो चाहते हो वो, उसकी शॉर्टकट की है Alt+HOW। जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसमें 12.11 है और मैं उसको मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी लेना चाहूँ उतनी लेकर के उसकी विड्थ जो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें 14 डाला, ये मेरे अकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो है चेंज फ़ॉन्ट। अगर आपको ये फ़ॉन्ट है, इसकी फ़ॉन्ट चेंज करना आपको, जैसे जो भी फ़ॉन्ट लेना है, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी फ़ॉन्ट लेना आपको, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की काम में आएगी, जिससे आपके फ़ॉन्ट वाला ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है। उसके लिए Alt+HFF, उससे जो फ़ॉन्ट वाला है वो ओपन हो जाए। ये ड्रॉप डाउन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे ये आपकी यूज़ करोगे तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना है वो आप फ़ॉन्ट ले सकते हो। जैसे मैंने हेडर का कुछ फ़ॉन्ट अलग लिया है, नीचे का कुछ अलग फ़ॉन्ट लिया है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आती है चेंज फ़ॉन्ट साइज़। इसके आगे जो नेक्स्ट साइज़ वाला है उसी तरह से उसका आ जाएगा Alt+HFS। Alt+HFS जैसे प्रेस करोगे तो ये साइज़ वाला ड्रॉप डाउन है वो खुल के सामने आ जाएगा। जो भी साइज़ आपको रखनी है वो रख सकते हो। उसके बाद में आता है कि चेंज फ़ॉन्ट कलर। इसकी जो शॉर्टकट की होगी फ़ॉन्ट कलर की, पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी एरिया में जिस भी कलर चेंज करना है, जिस भी फ़ॉन्ट का। सिलेक्शन करने के बाद में आपको जो शॉर्टकट की यूज़ करनी है, जैसे मैंने हेडर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे कि मुझे इनका कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का। शॉर्टकट की है Alt+HFC। एक कलर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें से आप जो भी कलर सेलेक्ट करोगे वो कलर आपका फ़ॉन्ट का कलर हो जाएगा। जैसे मैंने येलो सेलेक्ट किया है तो ये येलो मेरे फ़ॉन्ट कलर हो गया। उसके बाद में है सेल का जो कलर है वो चेंज करने का, फिल कलर। उसके लिए भी आपको वैसे ही सिलेक्शन करके रखना है जहाँ पे भी आपको कलर चेंज करना है। उसमें क्या है कि पूरा सेल कलर हो जाएगा आपका फ़ॉन्ट के अलावा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और शॉर्टकट की है Alt+H, और मैं यहाँ से जो भी कलर मुझे फिल करना है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है और ये मेरा जो सेल का कलर है वो ये चेंज हो गया है। इसके अकॉर्डिंग आप मोर में जा कर के और भी कलर ले सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है इस कलर को रिमूव करने की, Alt+HN। लेकिन इससे पहले ध्यान रहना है कि आपको जहाँ से रिमूव करना है वो सेलेक्ट करके रखना है। कलर रिमूव हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रिक है
वो टेक्स्ट को बॉटम, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, टॉप, मिड में लाने का है। जैसे मुझे जो भी इसमें वैल्यू डाली हुई है, अगर मुझे उसको बॉटम में लेके जाना है बिल्कुल, तो पहले उसको सेलेक्ट करके रखना है। यह है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में शॉर्टकट की है Alt+H+AB। ये देखिए बिल्कुल बॉटम में आ गया है, सेल के बिल्कुल बॉटम में आ गया है। ऐसे ही किसी सेल की वैल्यू को अगर आपको लेफ़्ट में लेके जाना है, जैसे ये राइट में है और मुझे इनको लेफ़्ट में लेके जाना है, तो शॉर्टकट की है Alt+HAL, तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको सेल में वैल्यू को राइट साइड में लेके जाना है, तो उसको सिलेक्ट करना है। पहले सेलेक्ट करने के साथ में जो शॉर्टकट की है वो है Alt+HAR, तो ये राइट साइड में हो जाएगा। उसके बाद में अगर सेल की वैल्यू को आपको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, पहले उसको सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के साथ में शॉर्टकट की जो है Alt+HAC, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपके सेल की वैल्यू को टॉप में लेके जाना है आपको, पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो शॉर्टकट की है वो यूज़ करनी है आपको Alt+HAT, तो ये टॉप में चल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगर सेल की वैल्यू आपको मिडल लेके आनी है, बीच में लेके आनी है, तो उस सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद में पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में शॉर्टकट की है मेरी Alt+HAM, ये जो भी वैल्यू थी वो बीच में हो गई है इसकी, ये देखिए। और ऐसी शॉर्टकट कीज है जिससे आपका काम बिल्कुल फटाफट हो सकता है, बिल्कुल इजी से हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है इस वीडियो में, लेकिन कुछ अलग से बताता हूँ। जैसे फ़िल्टर अप्लाई करने की, रिमूव करने की, Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर अप्लाई होगा। ये देखिए जो यहाँ पे था वो फ़िल्टर का ड्रॉप डाउन है, वो आपके सामने आ गया। यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हो। उसके बाद में रिमूव करने के लिए वापस Ctrl+Shift+L प्रेस करोगे तो ये जो फ़िल्टर था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है फ्रीज करने की, आपको पहले वाले कॉलम को अगर फ्रीज करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो मेरी सिर्फ पहले वाले कॉलम को अगर फ्रीज करना है, तो इस डेटा के अंदर मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ ऊपर नीचे हाइड हो जाता है, तो पहले कॉलम को जो फ्रीज करना है उसके लिए Alt+WFC, ये पहला कॉलम फ्रीज हो गया। अब आप राइट साइड में जितनी भी दूर जाओगे तो ये कॉलम है जो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली रो है उसको फ्रीज करने का, Alt+WFR। इसके साथ में ऊपर वाली रो भी फ्रीज हो जाएगी। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो जो हेडर है वो ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट वो है अनफ्रीज करने का। अगर इनको अनफ्रीज करना है Alt+WFF, तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। ये देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो फ्रीज ऑप्शन ओपन करने का Alt+WF, ये फ्रीज वाला जो ऑप्शन था वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जिसको भी फ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है, वो यहाँ से आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मेरी मर्ज की। सेल को मर्ज करके और जो वैल्यू है उसको बिल्कुल सेंटर में लाना। जैसे मैंने इन 3 सेल को सिलेक्ट करके जो शॉर्टकट की है वो मेरी, अगर मैं उसको प्रेस करता हूँ तो ये जो इसमें वैल्यू है वो इसके बिल्कुल मर्ज करके और सेंटर में आ जाएगी। उसके लिए जो शॉर्टकट की है Alt+HMC, ये देखिए मर्ज तो हुआ जो हुआ, मर्ज होने के साथ में जो वैल्यू थी वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। उसके बाद में नेक्स्ट अनमर्ज Alt+HMU, उससे ये वापस अनमर्ज हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर था, पर आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं बहुत अच्छे अच्छे और भी ट्रिक्स लेकर के आता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।